अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। इससे पीछे के सबक में हमने सेव, सेवेज PDF, प्लेस, इसी तरह इंपोर्ट, इन तमाम कमांड्स को हमने सीखा है। आज हम इंपोर्ट ऑल टेक्स्ट, इंपोर्ट पेज, प्रिंट और इसी तरह एग्जिट को सीखने वाले हैं। तो सबक शुरू करने से पहले मेरी आप सभी हजरात से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल अयान कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए हम अपने सबक को एक मरतबा रिटर्न शक्ल में देख लेते हैं और उसे हम पढ़कर देख लेते हैं। एक्सपोर्ट ऑल टेक्स्ट, इस कमांड के ज़रिए हम अपनी फ़ाइल के अंदर मौजूद तमाम डाटा को एक साथ बाहर निकाल कर किसी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे कि हमारी फ़ाइल में जो लिखा हुआ डाटा होगा सिर्फ वही इसके ज़रिए टेक्स्ट की शक्ल में दूसरी जगह जा सकता है, कोई बॉक्स या ऑब्जेक्ट नहीं। नीज़ ये कमांड कलीलुल इस्तेमाल है। आइए हम इसकी अमली मश्क कर लेते हैं। इंपोर्ट ऑल टेक्स्ट, वैसे तो ये कमांड कलीलुल इस्तेमाल है, हम भी काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक इस कमांड का इस्तेमाल हमने भी नहीं किया है। लेकिन चूंकि इन्होंने कमांड दे रखी है तो जहाँ तक हो सकता है हम इस कमांड को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और इसको सीखेंगे। इंपोर्ट ऑल टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जो आपके सफ़े में ये मज़मून है, इस मज़मून को आप एक टेक्स्ट की शक्ल दे सकते हैं और उस मज़मून को आप दूसरे सॉफ्टवेयर या इसी तरह वेबसाइट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं इंपोर्ट ऑल टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आ गया जो कि मुझसे पूछ रहा है कि आप इस फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो मैं एग्जांपल के तौर पर डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इस फाइल का मैं नाम दे देता हूँ मजमून, और फिर मैं यहाँ पर नीचे सेव एज टाइप, यानी इस फाइल को आप किस टाइप में सेव करना चाहते हैं, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने 3 ऑप्शंस आ चुके। मैं इन 3 ऑप्शंस में से सबसे नीचे वाले ऑप्शन को मुंतखब करूँगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, जो कि RTF के नाम से है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये हमारा मुंतखब हो चुका, यानी जो हमारी ये फाइल है अब इस टाइप में सेव होगी। तो मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ। सेव पर क्लिक करने के बाद अब मैं अपने डेस्कटॉप पर जाता हूँ तो आप देख लीजिए हमारी ये वर्ड फाइल बन चुकी है। अब मैं इसको, जो हमारा ये MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट का जो है हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में भी इस फाइल को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट पेज, इस कमांड के इस्तेमाल से हम अपनी फ़ाइल को JPG बना सकते हैं ताकि हम उसको अपने व्हाट्सएप वगैरह पर इस्तेमाल कर सकें। आइए हम इसकी अमली मश्क करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इन पेज पर चले जाते हैं। तो आप देख लीजिए हम अपने इन पेज पर आ गए। अब हमारा जो मजमून है, माँ की गोद बच्चे के लिए पहली दरसगाह है। तो मैं जाता हूँ और मैं एक्सपोर्ट पेज पर जाता हूँ। अगर मैं इस फाइल को JPG यानी फ़ोटो वाली शक्ल बनाना चाहता हूँ ताकि मैं इसको अपने व्हाट्सएप पर इस्तेमाल कर सकूँ, अपने व्हाट्सएप पर इसे मैं शेयर कर सकूँ फ़ोटो की शक्ल में, तो मैं एक्सपोर्ट पेज कमांड का इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद आप देख लीजिए आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आ गया, जिसमें यहाँ पर फाइल का नेम शो हो रहा है और यहाँ पर जो ये 3 डॉट हैं, मैं इन पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद जहाँ पर हमें अपनी इस फाइल को सेव करना है मैं उस जगह को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इस फाइल को नाम दे देता हूँ 0000, और मैं यहाँ पर जो जिप फाइल है यहाँ पर इसको जिप ही रहने दूंगा। नीचे दूसरा ऑप्शन है यहाँ इसमें EPS, लेकिन मैं इसको जिफ रहने दूंगा। ठीक है, आप भी यहाँ पर जिफ ही सेलेक्ट रखें। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर जिफ सेलेक्ट रखें और फिर आप यहाँ से, हमने
ऊपर डाल दिया है सेव इन, यानी कहाँ पर इसको सेव करें। तो डेस्कटॉप सेलेक्ट कर दिया है और फाइल का नाम दे दिया है, और जिस टाइप में आपको इस फाइल को सेव करनी है वो टाइप भी मैंने यहाँ पर दे दिया है, जिप फाइल। और मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, और मैं यहाँ पर फिर ये मेरे से पूछ रहा है कि आप इस फाइल के कितने सफ़े का जेपीजी बनाना चाहते हैं। तो अगर मैं पहले सफ़े का बनाना चाहता हूँ तो मैं इसमें भी पहले वाले ऑप्शन में भी एक दे देता हूँ और दूसरे वाले में भी यहाँ पर एक दे देता हूँ। तो ये सिर्फ पहले सफ़े का हमारा जेपीजी बनेगा। और अगर मुझे तमाम सफ़े जितनी मेरी इस फाइल में सफ़े हैं तमाम का मुझे जेपीजी बनाना है तो मैं यहाँ पर ऑल पेज पर सेलेक्ट रखूँगा। लेकिन मुझे पहले सफ़े का जेपीजी बनाना है तो मैंने फ्रॉम में भी 1 डाल दिया और 2 में भी 1 डाल दिया, और मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। अब मैं देखो ये जहाँ पर मेरी जेपीजी बनी है वहाँ पर मुझे लेकर चला गया। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, आप देख लीजिए मेरी ये फाइल जेपीजी बन चुकी है, यानी फ़ोटो वाली शक्ल में मेरी फाइल आ चुकी है। अब मैं इसको व्हाट्सएप वगैरह पर जहाँ पर मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ शेयर कर सकता हूँ। अगर आपकी इस तरह खुलकर ना आए तो आप यहाँ देख लीजिए मैंने डेस्कटॉप पर इस फाइल को सेव किया था, ये डेस्कटॉप पर आ चुकी है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट पेज के ज़रिए हम अपनी फ़ाइल का जेपीजी बना सकते हैं। ये तो हमारा वो सफ़ा है जिसमें ना हमने पिक्चर बॉक्स का इस्तेमाल कर रखा है, ना हमने इसमें ग्राफिक्स बॉक्स का इस्तेमाल कर रखा है। तो आइए मैं ऐसी फ़ाइल लेता हूँ जिसमें ग्राफिक्स बॉक्स और पिक्चर बॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। आइए हम इसको सीखते हैं। तो ये एक्सपोर्ट पेज जो कमांड है इसके ज़रिए हम जो हमारी फ़ाइल है नीचे वाली इसको हम जेपीजी बना सकते हैं, यानी हम इसको फ़ोटो वाली शक्ल दे सकते हैं और फ़ोटो वाली फ़ाइल बना सकते हैं ताकि हम उसको अपने व्हाट्सएप वगैरह पर अपलोड कर सकें और दूसरों तक ये पैगाम पहुंचा सके। तो जैसे ही मैंने एक्सपोर्ट पेज पर क्लिक किया तो हमारे सामने डायलॉग बॉक्स खुलकर आ गया। तो मैंने फ़ाइल का नाम दिया और डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद मैंने ओके पर क्लिक किया। तो हम इस अपनी फ़ाइल को देखते हैं ये हमारी फ़ाइल फ़ोटो वाली बनी या नहीं। तो आप देख लीजिए हमारे कंप्यूटर ने हमें वो फ़ाइल खोल कर दे दी है और वो फ़ाइल हमारी ऑलरेडी सेलेक्ट है। अगर इस तरह खुलकर ना आए तो हम जहाँ पर हमने इसको सेव की थी वहाँ पर जा सकते हैं। तो मैंने डेस्कटॉप पर इसे सेव की थी, मैं डेस्कटॉप पर आया और डबल क्लिक करके मैंने इसे खोला तो आप देख लीजिए हमारी ये फ़ाइल फ़ोटो वाली फ़ाइल बन चुकी है। अब मैं इसको यहाँ से शेयर करके अपने व्हाट्सएप पर ले जा सकता हूँ और व्हाट्सएप पर दूसरे को ये पैगाम शेयर कर सकता हूँ। तो आपने सीखा कि हम एक्सपोर्ट पेज के ज़रिए हम अपनी फ़ाइल को फ़ोटो वाली फ़ाइल बना सकते हैं, चाहे वो मज़मून हो, चाहे वो बॉक्स हो, चाहे उसमें किसी भी तरह का काम किया गया हो। एक्सपोर्ट पेज के ज़रिए हम अपनी फ़ाइल को फ़ोटो वाली फ़ाइल बना सकते हैं। इससे आगे की जो कमांड है आइए हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इससे आगे की हमारी कमांड है प्रिंट। इस कमांड के ज़रिए खुली हुई फाइल का प्रिंट निकाल सकते हैं। इस कमांड पर क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर होगा जिसमें प्रिंटर वाले ऑप्शन में नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करने से जिस प्रिंटर से आप प्रिंट निकालना चाहते हैं उस प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद प्रिंट रेंज वाले ऑप्शन पर जाकर तमाम पेज या किसी ख़ास पेज का प्रिंट निकाल सकते हैं। कॉपीज़ वाले ऑप्शन पर जाकर अपनी फ़ाइल की जितनी चाहे कॉपी निकाल सकते हैं और प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन पर जाकर प्रिंट को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट पर निकाल सकते हैं। आइए हम इसकी अमली मशक कर लेते हैं। तो इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है हमारी प्रिंट कमांड। इसके ज़रिए जो हमारी ये फ़ाइल खुली हुई है इसी तरह हमारी कोई और दूसरी फ़ाइल भी हो हम उसका अपने प्रिंटर के ज़रिए प्रिंट निकाल सकते हैं। तो आपने अभी पढ़ा कि इसमें जो प्रिंटर लिखा हुआ है और इसके नीचे जो नेम लिखा हुआ है इसके आगे हम यहाँ पर हमारे प्रिंटर का नाम शो होगा। हम अपने पहले प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे और प्रिंटर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ प्रिंट रेंज वाले में जाकर ऑप्शन में जाकर जितने पेज की हमें प्रिंट निकालना है उतने ही पेज को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें तमाम पेज का प्रिंट निकालना है या अपने पूरी किताब का ये जितने हमारे मज़मून में सफ़े हैं तमाम सफ़ों का प्रिंट निकालना है
उस सूरत में हम ऑल पर सेलेक्ट रखेंगे। और अगर किसी ख़ास सफ़े का या किसी ख़ास पेज का हमें प्रिंट निकालना है तो हम यहाँ पर वो सफ़ा वो पेज नंबर दोनों ऑप्शन में डाल देंगे। अभी चूँकि हमारी फ़ाइल में सिर्फ एक ही सफ़ा है, एक ही पेज है, इसलिए यहाँ इन दोनों में एक और दूसरे में भी एक आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो ये कॉपीज़ लिखा हुआ है, हम अपने इस पेज की जो हमारी फ़ाइल खुली हुई है इसकी कितनी कॉपी हमें निकालनी है वो यहाँ पर हम डाल सकते हैं। और यहाँ पर हम इसमें नंबर डाल सकते हैं ताकि हम ये मुतय्यन कर सकें कि हमें हर पेज की कितनी कॉपी चाहिए है। इसके बाद जो ये प्रॉपर्टीज़ वाला ऑप्शन है इसमें जाकर हम हमें अपना जो ये सफ़ा है जिसका हम प्रिंट निकालना चाहते हैं, अगर ये लैंडस्केप में है यानी इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है तो हमें वहाँ पर लैंडस्केप हमें मुतय्यन करना होगा। और अगर हमारा ये सफ़ा पोर्ट्रेट में है यानी इसकी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है तो वहाँ पर हमें पोर्ट्रेट मुतय्यन करना होगा। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद हमारा प्रिंट निकल जाएगा। तो आपने उम्मीद है कि प्रिंट वाली कमांड भी अच्छे से सीख ली होगी। आइए हम इस अपने सबक में आगे की जानिब बढ़ते हैं। तो इससे आगे की जो हमारी कमांड है वो है हमारी एग्ज़िट कमांड। इस कमांड का इस्तेमाल मुताल्लिका सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए होता है। बंद करते वक्त याद रखें कि सॉफ्टवेयर के साथ खुली हुई फ़ाइल भी बंद हो जाएगी, इसलिए क्लोज़ कमांड से मुताल्लिक तमाम तफसील यहाँ पर भी याद रखनी चाहिए। तो आइए हम इसकी अमली मश्क करते हैं। तो हम फाइल में जाते हैं और एग्ज़िट पर क्लिक करते हैं। एग्ज़िट पर क्लिक करने के बाद आपने देखा कि हमारी जो फ़ाइल खुली हुई थी वो हमारी बंद हो चुकी और हमारा ये जो इन पेज है ये भी बंद होने को तैयार है। यानी हम एग्ज़िट के ज़रिए अपना पूरा जो ये हमारा सॉफ्टवेयर खुला हुआ है इसको बंद कर सकते हैं। लेकिन बंद करने से पहले हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स खुलकर आया है जो हमसे कह रहा है कि आपने इस मज़मून में कुछ कमी ज़्यादती की हुई है, आप उसको सेव करना चाहते हैं या नहीं। अगर मैं इसमें यस कर दूं, जो कमी ज़्यादती मैंने इसमें की है वो सेव हो जाएगी। और अगर नो कर दूं तो जो कमी ज़्यादती मैंने इसमें की है वो सेव नहीं होगी। और जैसे ही मैं नो या यस करूँगा तो एकदम हमारा ये सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। लिहाजा याद रखें, एग्ज़िट कमांड के ज़रिए हम अपने पूरे सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपने आज का सबक अच्छे से सीख लिया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।